हाँ, हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह माली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये सिर्फ माइंड सेट पर लिया है। ये माइंड सेट इसीलिए लिखा है सेट योर माइंड सेट। आपका माइंड सेट है जो आपकी तरक्की के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैंने ये दो फैमिलीज का कंपैरिजन किया इसमें। एक तो किड फ्रॉम बीपीएल, जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली से आते हैं वो कैसे सोचते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, और जो बच्चा किड्स जो अबव पॉवर्टी लाइन उससे ऊपर आते हैं वो कैसे सोचते हैं। तो आपको कंपैरिजन करके दिखाने का मतलब ये है कि आप एज ए पेरेंट्स यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपना माइंड सेट जरूर चेंज करो। यदि आप एज यंगस्टर इसको देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना माइंडसेट चेंज करो और अपने पेरेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से समझाएं। तो ये माइंडसेट मैंने क्या लिखा है, किड्स फ्रॉम बीपीएल, जो बीपीएल फैमिली से आते हैं, जब भी कोई वो बंदा बात करता है, उनका पेरेंट्स बात करता है, जाओ बच्चा आप पढ़ लिए या आप पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पढ़ने के बाद आप जॉब करना, जॉब करके आप अपनी जिंदगी सेट करना। तो जॉब तो करने के लिए बोल दिया, लेकिन जॉब कौन सी करनी है उनको ये नहीं पता कि हमने जॉब तो परमात्मा से मांग ली है और जॉब हमें मिल भी जाएगी। जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले या हुआ सच होवे। जो भगवान से मांगोगे वो मिलना है। तो भगवान से आपने क्या मांगा कि मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, तो जॉब मिल जाए। आपने ये नहीं कहा कि कितनी इनकम वाली जॉब मिल जाए। अब प्रॉब्लम यहां आ गई कि यहां पर बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैंने पहले भी एक अमलों की लड़की की बात करी थी जो एमबीए फाइनेंस करके सिर्फ 10,000 रुपये महीना पे घर से 22 किलोमीटर दूर मोपेड पे या मतलब उसको एक्टिवा पे जाती है, सिर्फ 10,000 रुपये। और यदि 100 रुपये रोज का उसका लगता हो, पेट्रोल लगता हो, तो वो 200 रुपये पर डे पे काम कर रही है। प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम ये आई कि जब उसके माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा दिया तो उसके बाद सीधा जॉब के ऊपर ध्यान गया, भी इसको जॉब मिल जाए, और जॉब उसको मिल गई। इस बात के ऊपर ध्यान नहीं गया कि जॉब कितने वाली मिले, इसकी आमदन कितनी होनी चाहिए, कम से कम आमदन कितनी होनी चाहिए। अब दूसरी है फैमिली किड्स फ्रॉम अबव पॉवर्टी लाइन। ये सपोज किसी ऐसे पेरेंट्स का बच्चा है, या तो वो बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है या अच्छा बिजनेसमैन है। जब ये अपने बच्चे को उसका कैरियर बनाने के लिए कहेगा तो वो डेफिनेटली ये कहेगा कि यार, क्योंकि इसने लाखों रुपए कमा रहा है, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इसको पता है कि यदि 50,000 रुपए महीना कमा रहा है या 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो सिर्फ गुजारे वाले पैसे हैं। तो ये अपने बच्चे का माइंड सेट ये करेगा कि यार ये काम कर लो जहां से आपको कम से कम 2 या 3 लाख रुपए की आमदन शुरू हो सके। ये पेरेंट्स कह रहे हैं आप कोई भी काम शुरू कर लो जहां से आपको 10-15 हजार रुपए महीने की जॉब शुरू हो सके, इनकम शुरू हो सके। ये पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप ऐसा काम कर लो जिसपे आपको 2-3 लाख रुपए महीने का काम शुरू हो जाए। अब बच्चे के मन में जो बीज बीज दिया उसी बीज ने बड़ा पौधा बनना है। अब जिसके बच्चे के मन में 2-3 लाख रुपए के बीज बीज दिया तो वो 2-3 लाख के बारे में ही सोचना शुरू करेगा, और जिस बच्चे के मन में 10 या 15 हजार रुपए महीने के हिसाब से बीज दिया तो वो 10 या 15 हजार रुपए महीने का ही सोचेगा, उससे ज्यादा नहीं सोचेगा। इसको जबकि पता नहीं बेचारे को कि 10-15 हजार रुपए महीने में होता ही कुछ नहीं, गुजारा ही कुछ नहीं होता, गुजारा हो ही नहीं सकता, महंगाई इतनी है। इसीलिए मैं अपनी किताबों में, अपने लेक्चर्स में बार बार इनकम डाटा जो डिस्कस करता हूं, जो नोशनल है। जैसे मैंने बताया था पहले भी 1940 में ये 10 रुपये था, और 20 साल बाद 1960 में ये 100 हो गया, उसके बाद 20 साल बाद 1980 में ये 1000 हो गया, और फिर आ गया 00 2000, फिर ये 10,000 हो गया। अब 2020 चल रहा था, 2020 में 1 लाख रुपया हो गया।
इसका मतलब ये है कि ये जो गुजारे वाले पैसे हैं 10 रुपए 1940 में जो बंदा 10 रुपए कमाता था सिर्फ गुजारा ही कर रहा था, तो उसी तरीके से जो 2020 में 1 लाख रुपया कमाएगा वो भी सिर्फ गुजारा करेगा। और ये आदमी पूरी की पूरी जिंदगी ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सारी जिंदगी संघर्ष करेगा। माइंड सेट तोड़ने की जरूरत है। हमें 10-15 हजार रुपए में नौकरी मिलती है, कुछ और कोई काम करते हैं तो 10-15 हजार रुपए ठीक है, कुछ आपके लिए कुछ रिलीफ हो सकता है। जैसे कोई बंदा भूखा मर रहा है, उसके पेट में एक पानी का चमचम डाल देंगे तो डेफिनेटली वो थोड़े देर के लिए सर्वाइव कर देगा, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो उसकी जो भूख है उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसकी भूख का परमानेंट सोल्यूशन रोटी है। रोटी आपको यहां से मिलेगी। जब आप 10-15-20 हजार की बात करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों से पीछे रह जाते हो। जब आप बड़ी बात करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों से आगे निकलोगे। इन पेरेंट्स की सोच क्या है कि आप अच्छा पैसा कमाओ ताकि आप अपने फैमिली का गुजारा कर सको, अपने परिवार का ध्यान रख सको, अपने समाज का ध्यान रख सको, अपने देश का ध्यान रख सको। जबकि ये जो ये लाइफ इधर वाली है, ये सिर्फ जैसे हम लाइफ ऑफ सर्वाइवल है। ये लाइफ ऑफ सर्वाइवल को मैं भेड़ बकरी की लाइफ से भी कंपैरिजन करता हूँ। भेड़ बकरी आती है, जिन संसार में आती है, वो जाता है गडरिया लेके जाता है, उसको चरा के लाता है, और वो जब दूध देने के काबिल होती है दूध देती है, बच्चे देती है, और बच्चा देने के बाद वो अपने जिंदगी भोग के चली जाती है। तो हमने जिंदगी भोगनी नहीं भाई, जिंदगी काटनी नहीं, जिंदगी को जीना है। जिंदगी को जीना है, जिंदगी जीना, इसमें जिंदगी जी नहीं सकोगे, इस क्वाड्रेंट में आकर आप जिंदगी जी सकोगे। सो दोस्तों, आपने ध्यान रखना है एज ए पेरेंट, इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने बच्चों का माइंड सेट तो कम से कम बढ़िया कर दो यार। बाकी तो कर ही लेगा वो, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। क्यों 10-15-20 हजार में उसको उलझा के रखा है? ठीक है, जब तक गुजारा नहीं होता 10 हजार की नौकरी करो, 5 हजार की करो, मैं कुछ नहीं कहता, जरूर करो, लेकिन एक माइंड सेट, उनको असलियत तो दिखा दो ना, एक सपना तो दिखा दो कि ये बंदा इस तरीके से काम कर सकता है। अब मेरा बेटा पहले कनाडा जाने की बात कर रहा था, कनाडा जाना है, कनाडा जाना। तो कनाडा में मैंने कहा कि क्या करना है, जॉब करनी है, कितने पैसे मिलेंगे भाई? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। तो मैंने कहा तुम्हारा गुजारा हो जाएगा 1 लाख 1.5 लाख में। पहले तो 30-35-40 लाख रुपया पल्ले से लगा के जाएगा, फिर वहां गुजारा हो जाएगा। जब वो इधर मेरे साथ घूमा, उसको देखा उसने, तो उसने कनाडा का नाम लेने ही छोड़ दिया। मतलब 1.5 लाख रुपए की जॉब की तरफ देखा भी नहीं उसने फिर, क्योंकि उसको पता है कि ये जो लाख रुपया 2020 में जो बंदा 2 लाख रुपया कमा रहा है, 2020 में 1 लाख रुपया कमा रहा है, वो सिर्फ उतने पैसे कमा रहा है जो 1940 में 10 रुपए कमा रहा है। ये अपने मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते, गुजारा कर सकते हैं। ये बंदे 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते, ये बंदे बाहर फॉरेन टूर नहीं ले सकते, अपनी मर्जी की कार नहीं ले सकते, अपने बच्चों को अपनी मर्जी के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को उस घर में नहीं रख सकते जिसमें वो रखना चाहते हैं। ये मत सोचो कि हमारा चंडीगढ़ में घर है या मेरा खरड़ में घर है, मोहाली में घर है, जो भी है, 5 मरले का है, 4 मरले का है। आप अपने दिल पे बात हाथ रख के कहो कि हम ये मकान हमारे लिए ड्रीम हाउस है। वो मकान आपके लिए ड्रीम हाउस नहीं हो सकता। सो आपने अपने बच्चों का माइंड सेट तोड़ के इस तरफ लेके आना है। और यदि बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स माने या ना माने, सोचें या ना सोचें, आपने इस क्वाड्रेंट में आपको खड़ा करना है। यदि आपके पेरेंट्स आपसे नाराज भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने वो चीज देखी है जो आपने उससे बढ़िया आप चीज देखोगे। आपके पेरेंट्स का विजन आपसे कम हो सकता है। मैं आपको कहूँ मेरी 60 साल से ज़्यादा की उम्र है जी, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये हो गया, मेरे को नॉलेज मेरे बच्चों से कम ही है। तजर्बा अलग बात है, तजर्बा उनको जब होगा तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मतलब ये है कि आपने जब भी कोई काम करना है तो अपना माइंड सेट, जो पुराना ओल्ड माइंड सेट है, उसको तोड़ दो। उसको तोड़ने के बाद आप अपना नया माइंड सेट कायम करो। नया माइंड सेट काम करके उसके ऊपर काम करो ताकि आपकी जिंदगी में भी
कुछ बेहतर हो सके, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ रंग भर सको, आप दूसरों की ज़िंदगी में कुछ रंग भर सको। जो बंदा 10 या 15 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है उसकी ज़िंदगी ही बेरंग है, तो दूसरे की ज़िंदगी में कैसे रंग भर सकता है। आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप इंतजार करो। मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने बहुत जल्द आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। राजवंश सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका होस्ट।